अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से खूबसूरत सा एक शोल्डर बैग बनाएंगे। उसके लिए हमने इस तरह से एक छोटा सा पीस लिए हैं और इसकी चौड़ाई है 13 इंच और हमने लंबाई लिए हैं 20 इंच। ये देखो इस तरीके से। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसमें पिन अटैच कर लेंगे ताकि जो हम शेप दें वो हमारे आसानी से बन जाए। ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखो 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से भी हम इस तरह से 1 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना देंगे। ये देखो इस तरीके से। और सेम दूसरी तरफ भी हम इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से ये बॉक्स बनेगा। ऊपर हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे। ये देखो इसे हमने मिला दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं सेम इसी तरीके से हम दोनों तरफ की कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए अब इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से ही हमारा पीस रेडी हुआ है। कटिंग करने के बाद इसमें हम 2 ज़िप लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 सेम उसी के अकॉर्डिंग 2 ज़िप ले लिए हैं और ये 2 ज़िप लगाएंगे। इसमें 4 पीसेस लगेंगे। तो ये मैंने 4 पीस ली हूँ और इसकी चौड़ाई हमने ली, इसकी लंबाई हमारी है 8.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 13 इंच। ये देखो इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले मैं इसको अटैच करना बता दे रही हूँ। जैसे हम इस करेंगे सेम इसी तरह से दूसरे वाले को करेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे और दूसरे को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरी साइड को भी सेम हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से लेंगे, सीधे पे सीधा देखो इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये जो हमारा ज़िप वाला है उसे अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है दोनों की। अब हम इस तरह से सीधा करेंगे तो देखो ये हमारा परफेक्ट रेडी हुआ है। अब हम दोनों को अटैच करके स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए अगर आप इसको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले सेंटर पे निशान लगा दें ताकि दोनों को सेंटर से सेंटर अटैच करके उसके बाद स्टिचिंग कर लें। ये देखो जब हम ये स्टिचिंग कर लेंगे तो ये देखो इस तरह से हमारा ये पीस 2 पॉकेट बन के रेडी होगा। ये देखें इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें एक निशान लगा देंगे। जो ये देखो इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, जबकि हम पॉकेट में अक्सर थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और उसके बाद हम एक ही करके स्टिचिंग करेंगे और जो एक वाला पीस रहेगा उसका हम इतना सा हिस्सा छोड़ देंगे ताकि हम जब स्टिचिंग करें तो सीधा करने में आसानी हो। और हम जो ज़िप वाला हिस्सा है वहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी छोड़ देंगे ताकि ज़िप अंदर इंसर्ट करने में आसानी हो। ये देखो इस तरह से हमने ज़िप अंदर इंसर्ट कर चुके हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरीके से। और जो यहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वही स्टिचिंग नहीं करेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमने स्टिचिंग कर ली है और जो हिस्सा है वो हमने खोला रखे हैं। अब हम बेस की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरीके से। ये मैंने स्ट्रैप ली हूँ रेडीमेड, आप चाहें तो स्ट्रैप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा स्ट्रैप है, मैंने ली हूँ इसको 27 इंच का। अब जो हमने 1 इंच की जो स्टिचिंग छोड़े हैं उसकी मदद से हम अंदर की तरफ रखेंगे अपने स्ट्रैप को। ये देखो इस तरीके से ये अंदर पूरा डालने के बाद ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे दूसरी साइड।
ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो हिस्सा हमने खुला रखे हैं अब उससे ज़िप से एक हिस्सा खुला करेंगे और उसे सीधा कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने खोल लिए हैं। अब जो हिस्सा हमने खुला छोड़े थे अब उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो ये हिस्सा हमने खुला छोड़े थे तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। ये हमारा डबल ज़िपर वाला बैग बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से 2 पॉकेट वाला। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसानी है और इसमें पॉकेट भी अटैच हो सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और 1-2 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।